भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोह महाजलधिं भव शंकर देशिक मे शरणम। सावन के इस परम पावन मास में शिव स्तुति के साथ साथ दर्शक स्वागत क्रम में आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में वंदन, अभिनंदन एवं स्वागतम। भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के क्रम में बने रहिए मेरे साथ भारतीयता को समर्पित इस ज्ञान यात्रा में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। कार्यक्रम में प्रस्तुति का आरंभ करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं आज के वार, तिथि, नक्षत्र आदि को आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, बुधवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के पश्चात अब समय सुभाषित का। सुभाषित ज्ञान का वह भंडार है जहां जीवन के हर पहलू की शिक्षा हमें मिलती है। प्रायः हर विषय सनातन वाङ्मय में वर्णित है। इसी क्रम में आज के सुभाषित के माध्यम से आइए जान लेते हैं कि विश्वास, सम्मान और सद्भाव का पात्र कौन बनता है। आइए पहले सुनते हैं संस्कृत के श्लोक को एवं तदनंतर जान लेते हैं इसके अर्थ को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनुप्रसीदति। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि, विचारों, वाणी और कर्मों के माध्यम से लोगों का हृदय जीत लेता है, वही उनके विश्वास, सम्मान और सद्भाव का पात्र बनता है। A person who wins people's hearts through his vision, thoughts, words, and actions earns in return their trust, respect, and goodwill. अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। आइए इस विशेष प्रस्तुति में जान लेते हैं गंगईकोंड चोलपुरम के इतिहास, स्थापत्य वैभव और भारतीय ज्ञान परंपरा में उसके अमूल्य योगदान की प्रेरणादायी गाथा को। देखिए हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की विशिष्ट रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में नगर, मंदिर और राजधानियां केवल शासन या धर्म के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, कला और आध्यात्मिक जीवन के प्रमुख आधार माने जाते थे। तमिलनाडु में स्थित गंगईकोंड चोलपुरम इसी परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। उत्तर भारत तक विजय प्राप्त कर गंगा जल दक्षिण भारत लाने के उपलक्ष्य में उन्होंने इस नगर की स्थापना की, जिसके कारण इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम अर्थात गंगा विजेता चोल की नगरी पड़ा। भारतीय ज्ञान परंपरा में राजा को केवल शासक नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति, शिक्षा और लोक कल्याण का संरक्षक माना गया है। राजेंद्र चोल प्रथम ने इसी आदर्श को अपनाते हुए इस नगर को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। यह नगर प्रशासन, व्यापार, शिक्षा, कला और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। नगर का नियोजन भारतीय वास्तुशास्त्र और नगर निर्माण की प्राचीन परंपराओं के अनुसार किया गया था, जो उस समय की उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी समझ को दर्शाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ स्थापत्य कला की श्रेष्ठतम कृतियों में गिना जाता है। इस मंदिर की विशाल संरचना, उत्कृष्ट मूर्ति कला, शिलालेख और कलात्मक सौंदर्य उस युग की उच्च सांस्कृतिक चेतना और शिल्प कौशल का परिचय देते हैं।
मंदिर की दीवारों, स्तंभों और मूर्तियों में शिव, विष्णु, दुर्गा तथा अन्य देवी देवताओं के स्वरूपों का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया कि उसमें कला, धर्म, गणित, ज्यामिति और वास्तुशास्त्र का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगईकोंड चोलपुरम स्थित भगवान शिव के पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना की। मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। रुद्राय अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय धड़ादल रुद्राय तड़ादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। इस अवसर पर उन्होंने चोल स्थापत्य, शैव परंपरा और भारतीय सांस्कृतिक एकता के महत्व को भी रेखांकित किया। सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलिया राजा की तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूँ और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। गंगईकोंड चोलपुरम में निर्मित विशाल जलाशय चोल गंगम इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जलाशय केवल जल संग्रहण का साधन नहीं था, बल्कि कृषि, जनजीवन और नगर की समृद्धि का आधार भी था। इसमें चोल शासकों की वैज्ञानिक सोच और पर्यावरणीय समझ का परिचय मिलता है। आज गंगईकोंड चोलपुरम भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला की अमूल्य धरोहर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह स्थल भारतीय ज्ञान परंपरा की उस महान विरासत का जीवंत प्रमाण है, जिसमें धर्म, विज्ञान, कला, स्थापत्य, पर्यावरण और मानव कल्याण का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इसलिए गंगईकोंड चोलपुरम केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, ज्ञान और सांस्कृतिक गौरव का अमर प्रतीक है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में गंगईकोंड चोलपुरम के विषय में जानने के बाद, भारतीय स्थापत्य कला के विषय में, इतिहास के विषय में जानने के बाद कार्यक्रम में अब समय हो चला है कल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्द लौटेंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अल्प विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में।
स्वस्थ और संतुलित जीवन की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारी खास स्पेशल हेल्थ सीरीज, जहां स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण से समझने का हम प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे एक ऐसी समस्या के विषय में जो तेज धूप और गर्मी के मौसम में त्वचा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो चलिए हमारे विशेष प्रभाग योग 360 में जान लेते हैं प्राकृतिक और सहज तरीकों से त्वचा की देखभाल और आरोग्य को बनाए रखने के उपायों को। देखिए हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। धूप से सिर्फ आपकी त्वचा का रंग नहीं बदलता, बल्कि आपकी स्किन की सेहत भी बदल सकती है। सवाल है कि क्या सिर्फ ये टैन है या फिर सनबर्न? खूबसूरत त्वचा सिर्फ मेकअप से नहीं मिलती, उसके लिए स्किन की सही देखभाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि धूप में थोड़ी सी लापरवाही आपकी स्किन पर लंबा और गहरा असर छोड़ सकती है। ग्लो चाहिए या सन डैमेज, ये चॉइस आपकी है। स्किन को ठीक रखने के लिए स्किन की सही केयर जरूरी है, लेकिन बिना सही जानकारी के स्किन केयर की कहानी अधूरी है। अगर आपकी त्वचा को भी धूप ने पहुंचाया है नुकसान, तो आज हम आपको बताते हैं स्किन को ग्लोइंग बनाने के अच्छे समाधान। तेज धूप में रहना और अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी किरणों के संपर्क में आने से हमारी त्वचा सबसे पहले प्रभावित होती है। बहुत से लोग टैनिंग और सनबर्न की समस्या से परेशान रहते हैं। टैनिंग तब होती है जब त्वचा खुद को यूवी किरणों से बचाने के लिए मेलेनिन नामक रंग द्रव्य अधिक मात्रा में बनाने रखती है। इससे त्वचा का रंग गहरा दिखाई देता है। वहीं सनबर्न त्वचा की एक प्रकार की क्षति है जिसमें त्वचा लाल हो जाती है। उसमें जलन, दर्द या सूजन हो सकती है और छूने पर संवेदनशील महसूस हो सकती है। टैनिंग और सनबर्न से राहत व त्वचा को धूप से सुरक्षित रखने में उपयोगी हैं सरल प्राकृतिक उपाय। सन स्मार्ट बनिए, कूल भी रहिए, त्वचा की देखभाल हर मौसम में करिए। अगर आपको भी रखनी है अपनी त्वचा ग्लोइंग एंड हेल्दी, तो नियमित रूप से योग अभ्यास करिए। सबसे पहले हम नियमित रूप से लेंगे योनि मुद्रा का अभ्यास, और विशेष रूप से जब ये सनबर्न या सन टैनिंग हमारे फेस पर आ जाती है, जो विजिबल होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, कॉम्प्लेक्सेस भी हो जाते हैं। तो योनि मुद्रा हमारे भीतर की ऊर्जा को मुख की ओर लाती है, त्वचा से सन टैनिंग, सनबर्न में हमें राहत देती है। इसको करने के लिए हम जीभ का पाइप बना लेते हैं और इस पाइप के थ्रू सांस को भीतर लेते हैं। फिर हम इसे गालों में भर लेते हैं सांस को, यानी होल्ड और इनहेलेशन अंतः कुंभक करेंगे और गालों में भर लेंगे। अपने अंगूठों से हम नासिका को बंद करेंगे और दाएं हाथ की उंगलियों के टिप्स को बाएं हाथ की उंगलियों के टिप से टच कर देंगे। चिन लॉक लगा देंगे। जिन भी साधकों को सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, वो चिन लॉक ना लगाकर गर्दन को बस ढीला छोड़ देंगे। हालांकि सभी लोग इसको ढीला छोड़ दें, चिन लॉक ना भी लगाएं, जालंधर बंद ना लगाएं, तो भी इसका लाभ आपको मिलेगा। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। जीभ का पाइप बनाया, यानी जितनी देर हम सांस को भीतर रोक सकते थे उतनी देर हमने जालंधर बंद चिन लॉक को लगाया और फिर हमने गर्दन को सीधा कर दिया। आंख अभी भी हमने नहीं खोली है, नासिका से सांस को बाहर छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। योनि मुद्रा का अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। योनि मुद्रा आपके त्वचा की हर समस्या का समाधान है, पर यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हैं। स्किन का ग्लो रहे बरकरार, छोटी सी सावधानी दे बड़ा उपहार। अगर आप भी बनाए रखना चाहते हैं त्वचा का निखार, तो लीजिए स्किन को ग्लोइंग बनाने वाला ये आहार। जब आप कड़ी धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाता है, उसे टैनिंग कहा जाता है।
तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि स्किन बाहर से जली हुई है तो उसके लिए आप बाहर से ही लेप लगाएं, ऐसे कोई ट्यूब लगाएं जिससे वो ठीक हो जाएगा। परंतु आयुर्वेद के अनुसार ऐसा नहीं होता। हम मानते हैं कि बॉडी को अंदर से अगर नरिशमेंट मिलता है तो ही वो आपकी स्किन पे और आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए सही तरीके का खान पान और कुछ नियमों का पालन जरूरी है। टैनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण नियम ये है कि जब भी आप धूप से आते हैं तो आने के बाद तुरंत ही आपने न तो पानी पीना है, न कुछ खाना है, ना ही ठंडे पानी से हाथ पैर या मुंह धोने हैं। क्योंकि गर्मी में से अचानक आते हैं तो जो शरीर में गर्मी के कारण पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है उस पे हानि होती है और उसकी वजह से आपको आगे चल के गंभीर स्किन डिजीज हो सकते हैं। तो कभी भी धूप में से आने के बाद कम से कम 10-15 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं लें। उसके बाद मुख्य रूप से हम ऐसे आहार द्रव्यों को लेंगे जो शरीर में पित्त को यानी कि गर्मी को कम करता हो, शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाता हो क्योंकि धूप से डिहाइड्रेशन होता है, और उसके साथ ही आपकी स्किन पे पर्टिकुलर अच्छा इफेक्ट डालने वाले कुछ द्रव्य हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं खीरा, तरबूज, जितने भी रसीले फल हैं। अगर पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा कम हो तो फल के ताज़ा रस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप तली भुनी मिर्च मसालेदार चीज़ों से परहेज करें जो कि शरीर में गर्मी को बढ़ाते हैं। दही और कढ़ी का सेवन नहीं करें, उसके बदले लस्सी, पतली वाली, दूध, गाय का घी, ये सब इस्तेमाल करें। और विशेष रूप से आंवला को अपनी डाइट में शामिल करें। आंवला को आप फल के रूप में या मुरब्बा के रूप में, पाउडर के रूप में, किसी भी फॉर्म में आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। धूप से लड़ाई नहीं, समझदारी निभाइए, त्वचा को प्यार और सुरक्षा दिलाइए। इन औषधियों के प्रयोग से त्वचा का खोया हुआ निखार वापस पाइए। आयुर्वेद की दृष्टि से समझें तो हीट से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर पित्त दोष बढ़ता है। तो पित्त को कम करने के लिए क्या करना है, केवल लोकल एप्लीकेशन नहीं, लोकली बहुत अच्छा रहता है। आप जो है गुलाब जल का स्प्रे करें, सनबर्न में बहुत फ़ायदा करता है। चंदन का लेप लगा सकते हैं, चंदन अगर मिले उसको घिस करके उसका लेप लगाइए। इंटरनली आप आंवला सेवन करिए, कूलिंग होता है, बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक औषधियाँ होती हैं, पंचतिक्त घृत उसको कहते हैं, घी के रूप में, मेडिकेटेड घी मैं आपको बताता रहता हूँ। खदिरा रिष्ट, सारीवाद्यासम, ये जो है पीने वाली दवाइयाँ। और कुछ नहीं तो नीम का सेवन आप कर सकते हैं, नीम की टैबलेट्स होती हैं, नीम के पत्ते भी आप फ्रेश खा सकते हैं। तो ये अंदर से पित्त का शमन करते हैं। बॉडी को कूल रखने के लिए आपको दूसरा क्या करना है, दिन में 2-3 बार स्नान करिए। साथ में जो है आपको ध्यान रखना है, तीखा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। अगर टैनिंग हो गई है तो कुमकुम आदि तेल आता है, या फिर जो है हल्दी चंदन का थोड़ा लेप, या मलाई घर में हो तो मलाई में थोड़ा 1 चुटकी हल्दी मिला करके थोड़ा लगा के जेंटल मसाज करें। नेचुरल चीज़ों से ही आपकी त्वचा जो है उसमें ग्लो बढ़ेगा। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा केमिकल अगर त्वचा पर लगाएंगे तो वो सारे केमिकल्स आपकी त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। तो हमेशा घर की नेचुरल चीज़ें लगाइए। आपके घर में अगर गाजर है, एप्पल है, उसको ग्रेट करके थोड़ा सा शहद मिला के वो आप लगा लीजिए, बहुत अच्छी टैनिंग आपकी निकाल देगा। केले का प्रयोग आप कर सकते हैं। बादाम जो होता है, कच्चा बादाम जो भिगो करके उसको पेस्ट बना करके थोड़ा सा मलाई मिक्स करके उसको लगा सकते हैं। बादाम का पाउडर आप जो है दूध में मिला के वो लगा सकते हैं। दिन में बाहर निकलते समय पूरी बाजू के कपड़े पहने, चौड़ी टोपी और सनग्लासेस का उपयोग करें। अधिक तेज धूप में लंबे समय तक बाहर रहने से बचें। धूप से बचाव और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से लंबे समय तक आप अपनी त्वचा को सुरक्षित और चमकदार बनाए रख सकते हैं। धूप का आनंद तो लीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। सही सुरक्षा अपनाइए और अपनी त्वचा को धूप से होने वाली जटिलताओं से बचाइए। आज आपने जाना योनि मुद्रा का अभ्यास। इस क्रिया का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करें। हृदय रोगी ये अभ्यास न करें। टैनिंग की समस्या में उपयोगी है योग। पित्त शामक आहार द्रव्यों का सेवन करें। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें।
खीरा, तरबूज, आंवले का सेवन लाभकारी है। सही पोषण मिलने से टैनिंग की समस्या में होगा लाभ। तले भुने मिर्च मसालेदार पदार्थों का सेवन न करें। हल्दी चंदन का लेप लगाएं, गुलाब जल का स्प्रे करें। पंचतिक्त घृत, खदिरारिष्ट व सारीवाद्यासव सिरप का सेवन उपयोगी है। नीम का सेवन लाभकारी है। कुमकुम आदि तेल का प्रयोग करें। गाजर या सेब को कद्दूकस करके शहद में मिलाकर लगाना उपयोगी है। धूप में निकलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, स्किन प्रोटेक्शन रहे हर कदम पर साथ। नो टैन, नो सनबर्न, ओनली हेल्दी स्किन, क्योंकि हर मौसम में सही देखभाल से ही मिलेगा स्किन को सुपर विन। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। स्वास्थ्य से संबंधित हमारे विशेष प्रभाग योग 360 में सनबर्न के विषय में विस्तार से जानने के बाद सुप्रभातम की प्रस्तुति क्रम में अब समय भाषा अभ्यास का। इस अभ्यास के अंतर्गत चल रहे शुद्धाशुद्धि संज्ञान के क्रम में आज कौन सा है शब्द विशेष, आइए जान लेते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थ ही हम आपके समक्ष शब्दों और वाक्यों को अभ्यास के उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज इस अक्षर से जुड़े शब्दों के शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य के साथ कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। एक शब्द है ऐतिहासिक, जिसे हम अनवधानतावश या प्रादेशिकता के कारण ऐतिहासिक लिख और बोल जाया करते हैं, यह आप जान ही चुके हैं। तो ऐतिहासिक शब्द का शुद्ध उच्चारण और भी दृढ़ हो, एतदर्थ कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य है सर्वविधम ऐतिहासिकम काव्यम मत्प्रियम, अर्थात सभी प्रकार के ऐतिहासिक काव्य मुझे पसंद हैं। ऐतिहासिक काव्येषु प्राचीनतमं तो रामायणमेव, अर्थात ऐतिहासिक काव्यों में तो सबसे प्राचीन रामायण है। तो ऐतिहासिक शब्द के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ यहाँ एक और भाषा संबंधी तथ्य जान लेना है आवश्यक, और वह यह कि प्राचीनतम शब्द को जब हम दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा में कहते हैं तो एक बड़ी अशुद्धि कर जाते हैं। वह अशुद्धि है सबसे प्राचीन के स्थान पर सबसे अधिक प्राचीनतम यह लिखा और बोला जाना। देखिए, प्राचीनतम शब्द में संस्कृत का एक प्रत्यय है तमप, जिसकी तुलना आप अंग्रेजी भाषा के सुपरलेटिव डिग्री से कर सकते हैं, अर्थात सबसे अधिक इस भाव को बताने वाला प्रत्यय है तमप। तो सबसे अधिक प्राचीनतम बोलने की जगह सबसे प्राचीन या केवल प्राचीनतम कहना या लिखना ही श्रेयस्कर है। यह भी हम समझें तो संस्कृत के मूल शब्दों का अन्य भाषाओं में भी शुद्धतम रूप में प्रयोग कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इस अक्षर से जुड़े कुछ अन्य शब्दों से बने वाक्यों की ओर। सर्वविधम भारत वैभवम तावत कह न जानियात, अर्थात भला कौन सभी प्रकार के भारतीय वैभव को नहीं जानता होगा। अब वाक्यगत अभ्यासार्थ अगला शब्द है दैनिकम, जहां इस अक्षर का प्रयोग है। तो हम दैनिकम जैसे अशुद्ध उच्चारण न करें, एतदर्थ दो वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। निर्धनेभ्यः दैनिकम दानम अवश्यम करणीयम, अर्थात निर्धनों के लिए दैनिक दान अवश्य करना चाहिए। दैनिकम वार्तापत्रम तु सर्वैः पठनीयमेव, अर्थात दैनिक समाचार पत्र तो सभी के द्वारा पढ़ा जाना ही चाहिए। इसी तरह दोषे सति तु नैतिकम उत्तरदायित्वम सज्जनः एव स्वीकरोति, अर्थात दोष होने पर तो नैतिक उत्तरदायित्व सज्जन ही स्वीकार करता है। नैतिकम प्रशासनम सर्वथा प्रशंसितम भवति, अर्थात नैतिक प्रशासन
सर्वथा प्रशंसित होता है। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ ऐ इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में स्वयं भी विचार करें और फिर करते रहें अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ पुनरपि आगमिष्यामि इति सूचयन् नमामि सर्वान्। ऐतिहासिक स्थापत्य कला, स्वास्थ्य, संस्कृति एवं भाषा पर आधारित हमारी प्रस्तुतियों के बाद प्रभात वेला में अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। आप सभी देश में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान में सहयोग कीजिए, राष्ट्र गौरव के अभिवर्धनार्थ प्रयत्न करते रहिए। इसी निवेदन के साथ आज के लिए इतना ही। कल प्रातः पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक के लिए हमें दीजिए विरामानुमति। नमः सर्वेभ्यः।